अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कब्र पर फूल पत्तियाँ वग़ैरह रखना ये बिल्कुल जायज़ मुस्तहब अमल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र दो कब्रों के पास से हुआ तो आपने फरमाया कि ये दोनों अज़ाब दिए जा रहे हैं और ये किसी बड़ी चीज़ की वजह से अज़ाब में मुब्तला नहीं, बल्कि इनमें से एक तो पेशाब से नहीं बचता था, यानी पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और दूसरा चुगलखोरी करता फिरता था। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हरी तर शाख ली और उसे चीर कर दो हिस्से फरमाए। फिर हर कब्र में एक शाख को आपने गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये क्यों? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये ना सूखेंगी, यानी जब तक ये शाखें तर रहेगी, तब तक इनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होगी, इनका अज़ाब हल्का होगा। इस हदीस करीमा से उलमा इस्लाम ने ये नतीजा अख़ज़ फरमाया है कि क़ब्रों पर तर फूल, सरसब्ज़ टहनियाँ वग़ैरह रखना ये एक मुस्तहब अमल है, क्योंकि इन तर फूलों वग़ैरह में एक किस्म की ज़िंदगी होती है। जब तक ये तरोताज़ा रहते हैं, अल्लाह ताला की हम्द व तस्बीह बयान करते हैं कि जिससे साहिब क़ब्र को तस्कीन हासिल होती है, और अल्लाह ताला के ज़िक्र से साहिब क़ब्र पर रहमतों का नुज़ूल होता है। लिहाजा अगर मुर्दा मुब्तलाए अज़ाब हो तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ होती है। यही वजह है कि आज ये उम्मत मुस्लिमा जब अपने मरहूमीन की क़ुबूर पर हाज़िर होती है तो क़ब्र पर फूल पत्ती वग़ैरह डालती है। बल्कि बुखारी शरीफ में ये रिवायत ज़िक्र है कि हज़रत बुरैदा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरी क़ब्र में दो हरी शाखें डाल दी जाए। तो मालूम हुआ कि क़ब्र पर फूल पत्तियाँ, किसी भी तरह की तर घास वग़ैरह रखना, ये साहिब क़ब्र पर रहमतों के नुज़ूल का बाइस होता है। लिहाजा जब कभी भी अपने प्यारों की क़ुबूर पर जाएं, ज़िक्र व अज़कार के अलावा ज़रूर इस फ़ेल मुस्तहब यानी कब्रों पर तर सब्ज़ा वग़ैरह रख कर, फूल पत्तियाँ वग़ैरह रख कर अपने मुर्दों को राहत व फ़रहत ज़रूर पहुँचाई जाए।